हेलो फ्रेंड, आप सभी लोगों का स्वागत है लक्की यादव क्लासेस चैनल पर। आज हम केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। ऐसी और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है फ्रेंड। क्रिस्टल जालक या ब्रीफ जालक या त्रिविमीय या आकाशीय जालक इनकी किसे कहते हैं। ठीक है, इसे 4-5 तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसकी बहुत ही शॉर्ट परिभाषा है। अवयवी कणों की नियमित त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। बहुत ही शॉर्ट है। अवयवी कणों की नियमित त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड। जालक बिंदु किसे कहते हैं। क्रिस्टल में उपस्थित बिंदुओं को जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, क्रिस्टल में उपस्थित बिंदुओं को जालक बिंदु कहते हैं। जालक बिंदु अणु परमाणु आयन होते हैं। ठीक है फ्रेंड। एक कोशिका या इकाई सेल। एक कोशिका या इकाई सेल। ठीक है फ्रेंड। एक कोशिका क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा भाग है जिसे 3 विमाओं में बराबर पर संपूर्ण जालक का निर्माण किया जाता है। ठीक है फ्रेंड। एक कोशिका क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा भाग है जिसे 3 विमाओं में बराबर पर संपूर्ण जालक का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड। आगे एक कोशिका या साधारण एक कोशिका या सरल एक कोशिका किसे कहते हैं। ठीक है, इसे SSSCC कहते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल। इसकी इनकी फुल फॉर्म होती है सिंपल क्यूबिक सेल, SCC। ठीक है, साधारण एकक कोशिका ऐसी एकक कोशिका जिसमें परमाणु घन के 8 कोनों पर उपस्थित हों सरल एकक कोशिका कहते हैं। ऐसी एकक कोशिका जिसमें परमाणु घन के 8 कोनों पर उपस्थित हों सरल एकक कोशिका कहलाती है। जैसे यह एक घन है। ठीक है फ्रेंड। यह एक घन है, इसके 8 कोनों पर परमाणु हैं। घन के 8 कोनों पर परमाणु तो ऐसी संरचना कहलाती है। तो हो गई यानी 4-4 दोनों तरफ हो गए। ऐसी संरचना को सरल एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है फ्रेंड। केंद्रीय एकक कोशिका ऐसी एकक कोशिका जिसमें परमाणु घन के ऐसी एकक कोशिका जिसमें परमाणु घन के किसी न किसी केंद्र पर एक परमाणु अवश्य उपस्थित हो। ठीक है फ्रेंड। ऐसी एकक कोशिका जिसमें परमाणु घन के किसी न किसी केंद्र पर उपस्थित हो, यानी कि ऐसी एकक कोशिका जिसमें परमाणु घन के किसी न किसी केंद्र पर एक परमाणु यानी कि अवश्य उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई घन है। ठीक है, संरचना इसलिए बताते हैं क्योंकि आप लोगों के समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड। तो इसके केंद्र पर एक परमाणु उपस्थित हो। ठीक है, तो ऐसी संरचना को केंद्रीय एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है फ्रेंड। केंद्रीय एकक कोशिका 3 प्रकार की होती है। काय केंद्रीय एकक कोशिका जिसे कहते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ठीक है फ्रेंड। ऐसी एकक कोशिका जिसमें परमाणु घन के 8 कोनों के साथ एक परमाणु केंद्र पर हो तो ऐसी संरचना को काय केंद्रीय एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो इसका चित्र बना के समझाएं आप लोगों को। इसका ये चित्र बन गया, ये घन है। ठीक है फ्रेंड। तो परिभाषा क्या बोल रही है,
ऐसी एक कोष्ठिका जिसमें परमाणु घन के 8 कोनों पर उपस्थित हों और एक केंद्र पर भी हो। 8 कोण है, ठीक है, 4 इधर कोण है, ठीक है, 4 उधर हैं, ठीक है। तो एक परमाणु केंद्र पर भी हो, ठीक है। तो ऐसी संरचना को काय केंद्रीय एक कोष्ठिका कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। फलक केंद्रीय एक कोष्ठिका FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक है फ्रेंड। ऐसी एक कोष्ठिका जिसमें परमाणु घन के साथ 6 फलकों पर भी उपस्थित हों, यानी कि ऐसी एक कोष्ठिका जिसमें परमाणु घन के 8 कोनों के साथ 6 परमाणु फलक पर भी उपस्थित हों। जैसे कोई घन है, ठीक है फ्रेंड, ये कोई घन है, ये घन है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ऐसी एक कोष्ठिका जिसमें परमाणु घन के 8 कोनों के साथ 8 कोनों पर पहले परमाणु 8 कर दे, 4 इधर 4 इधर, ठीक है। 8 कोनों के साथ 6 परमाणु फलक पर भी हों। जैसे एक फलक ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 परमाणु फलक पर भी हों, तो ऐसी संरचना को FCC कहते हैं, फलक केंद्रीय एक कोष्ठिका, ठीक है फ्रेंड। अब आता है नंबर अंतःकेंद्रीय एक कोष्ठिका, ठीक है फ्रेंड। अंतःकेंद्रीय एक कोष्ठिका तो ऐसी एक कोष्ठिका जिसमें परमाणु घन के 8 कोनों के साथ 2 परमाणु आमने सामने फलकों पर उपस्थित हों, यानी कि ऐसी एक कोष्ठिका जिसमें परमाणु घन के 8 कोनों के साथ 2 परमाणु आमने सामने फलकों पर भी उपस्थित हों, ठीक है। देखिए बहुत ही सरल है, डेफिनेशन समझने की है बस। ऐसी एक कोष्ठिका जिसमें परमाणु घन के 8 कोनों के साथ, ठीक है, 2 परमाणु आमने सामने फलकों पर उपस्थित हों, ठीक है फ्रेंड। जैसे चित्र के द्वारा समझाते हैं, बहुत ही सरल डेफिनेशन है, बस समझने की बात है भाई। यानी कि ये 8 कोनों पर परमाणु कर दें, ठीक है फ्रेंड। तो 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए, ठीक है। 8 परमाणु ऐसी एक कोष्ठिका जिसमें परमाणु घन के 8 कोनों के साथ 6 परमाणु आमने सामने हों। जैसे कि ये है, इसके आमने सामने ये है, ठीक है। तो ऐसी संरचना को अंतःकेंद्रीय एक कोष्ठिका कहती हैं, ठीक है फ्रेंड। शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष में अंतर, ठीक है फ्रेंड। अभी ये आगे आएगी हेडिंग दोनों, इसका अंतर पहले आ गया। शॉर्टकी दोष तथा यहाँ पर, यानी कि सॉरी गलती से लिख नहीं पाए, यानी कि यहाँ पर आप लोग लिख लेना शॉर्टकी दोष तथा फ्रैंकल दोष में अंतर। ये आप लोग लिख लेना शॉर्टकी दोष तथा फ्रैंकल दोष में अंतर, ठीक है फ्रेंड। तो अंतर क्या है देखते हैं। यह उस समय उत्पन्न होता है जब धनायन और ऋणायन अपनी जालक स्थिति से अनुपस्थित होते हैं। यह दोष उस समय उत्पन्न होता है जब धनायन और ऋणायन अपनी जालक स्थिति से अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। यह शॉर्टकी दोष है, फ्रैंकल दोष। यह दोष उस समय उत्पन्न होता है जब धनायन अपनी जालक स्थिति को त्याग कर अंतराकाशी स्थान ग्रहण करते हैं।
यानी कि यह उस समय उत्पन्न होता है जब धनायन अपनी जालक स्थिति को त्याग कर अंतराकाशी स्थान ग्रहण करते हैं। ठीक है फ्रेंड। दूसरा पॉइंट, यह दोष उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या अधिक होती है। ठीक है, यह ठीक उसका उल्टा होता है। यह दोष उन आयनिक यानी कि फ्रैंकल दोष में दूसरा पॉइंट, यह दोष उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या कम होती है। ठीक है फ्रेंड, ठीक उल्टा होता है उसका। चलो तीसरे पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें तीसरा पॉइंट, इस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो वो फ्रैंकल दोष है, इस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड। चलो ये और हेडिंग पढ़ लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, फिर कल पढ़ेंगे। निविड़ संकुलन संरचना या ठोसों में संकुलन। ठीक है फ्रेंड, निविड़ संकुलन संरचना, ठीक है, या ठोसों में संकुलन। तो जिस प्रकार किसी बॉक्स के अंदर लड्डुओं को एक के ऊपर एक सजाया जाता है, ठीक इसी प्रकार ठोस के कण होते हैं, वह भी एक के ऊपर एक सजाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, जिस प्रकार किसी बॉक्स के अंदर लड्डुओं को सजाया जाता है, ठीक इसी प्रकार ठोस के कण होते हैं, वह भी एक के ऊपर एक सजाए जाते हैं। कि किसी जैसे लड्डुओं को एक डब्बे में एक के ऊपर एक करके सजाया जाता है, ठीक इसी प्रकार ठोस इसके कणों को भी सजाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, किसी भी ठोस के कणों को व्यवस्थित करने की 3 विधियां हैं। ठीक है फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके फ्रेंड।